दोस्तों, मणिपुर में चल रहे विवाद को आसान भाषा में समझने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आखिर ये विवाद है क्या। दोस्तों, मणिपुर राज्य को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा है घाटी क्षेत्र। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, जो घाटी क्षेत्र में आती है। मणिपुर में ज़्यादातर दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक है मेती कम्युनिटी और दूसरी है कुकी और नागा कम्युनिटी। दोस्तों, इस विवाद को समझने के लिए पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, मणिपुर में ज़्यादातर मेती समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी है 53%, जो 10% घाटी क्षेत्र में निवास करते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर हिंदू हैं। इन्हें ओबीसी और एससी कम्युनिटी में रखा गया है। दोस्तों, ये घाटी क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा एडवांस माना जाता है, क्योंकि इनको सारी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि। वहीं पर दूसरी है कुकी और नागा कम्युनिटी, जिनकी आबादी है 40%। इनको मणिपुर में अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। यह पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, जो मणिपुर का 90% क्षेत्र है। यहाँ ज़्यादातर ईसाई और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनको एसटी का दर्जा दिया गया है, जिस वजह से इन्हें काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे ये पूरे मणिपुर में कहीं भी ज़मीन खरीद और बेच सकते हैं, और इनको सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण भी दिया जाता है। वहीं मैती, जिनको एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं है, जिस वजह से ये पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन खरीद और बेच नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये समझते हैं इन दोनों कम्युनिटी की डिमांड क्या है, आखिर ये लड़ाई चल क्यों रही है। बेसिकली हमारे देश में वंचित समुदाय को 3 वर्गों में बांटा गया है, ओबीसी, एससी और एसटी। मेती कम्युनिटी के पास पहले से ही ओबीसी और एससी का स्टेटस है, पर इन्हें एसटी का स्टेटस और चाहिए, ताकि अपनी संस्कृति और पहचान को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन यहाँ मेन मुद्दा ज़मीन का है। मैती का कहना है कि ये सही नहीं है। कुकी और नागा पूरे मणिपुर में कहीं भी ज़मीन खरीद और बेच सकते हैं, पर हमें पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन खरीदने और बेचने का अधिकार नहीं है। हमें बस 10% एरिया मिला हुआ है, जिसमें लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर हमें एसटी का स्टेटस मिल जाता है, तो हमें भी पूरे मणिपुर में ज़मीन खरीदने और बेचने का अधिकार मिल जाएगा। वहीं नागा और कुकी समुदाय का कहना है कि मैती समुदाय पहले से ही अच्छी स्थिति में है, इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल पावर भी मैती समुदाय के ही हाथों में है। विधानसभा में 60 में से 40 सीट मैती समुदाय के पास हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा की आग में क्यों जल रहा है, आखिर उसके कारण क्या हैं। पहला है मणिपुर हाईकोर्ट ऑर्डर, जिसमें मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि मैती समुदाय को भी एसटी का स्टेटस दे देना चाहिए, जिससे मैती कम्युनिटी के लोगों को भी एसटी कम्युनिटी के राइट मिल सकें। दूसरा कारण है मणिपुर से अवैध कब्जों को हटाना, जिसमें सरकार द्वारा कहा गया कि मणिपुर के रिजर्व फॉरेस्ट को बचाने के लिए मणिपुर के जो जंगलों में अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद चुराचांदपुर गांव के लोगों को उनके घरों से बाहर कर दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया, वो भी बिना किसी नोटिस के। तीसरा कारण है ड्रग्स का व्यापार, जिसमें सरकार द्वारा कहा गया कि मणिपुर में अवैध रूप से ड्रग्स का व्यापार किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए हमें कुछ ज़रूरी उपाय करने चाहिए।